मैं प्राध्यापक जयश्री शिर्के। ऐसे मोहम्मद साहब ने भी ये संदेश समाज में दिया है, तो मेरा ये बोलना है कि देखो इस्लाम के माध्यम में से लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने, जैसा क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने कुरान को पढ़ना चाहिए और उसकी जो प्रत है वो समाज में हम अभी फ्री में बांटने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा सभी को। तो और इस्लाम को मैंने जितना जहाँ तक पढ़ा है तो इस्लाम में बहुत सी बातें ऐसी है जैसा दहेज लेना पाप है। तू स्वतःला विकण्याचा प्रयत्न का करतोय? म्हणजे हे इस्लाममध्ये जे सांगितलंय की हुंडा मुलींना देतात, पण माझ्या मते हुंडा हा कोणीच कुणाला दिला नाही पाहिजे। त्याचा आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। मुस्लिम समाज जिसको देखकर या जिसको अपना जो है मानकर चलता है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुस्लिम समाज उनके हदीसों पर, उन्होंने जो कार्य करके गए हैं उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है। उसी के चलते औरंगाबाद शहर के अंदर हो या पूना शहर के अंदर हो, आपने देखा होगा इस तरह के बैनर जो है मुस्लिम समाज की तरफ से लगाए गए हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है। वो मैसेज ना ही मुस्लिम समाज के लिए है, हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, बुद्ध समाज हो, सिख समाज हो, मराठा समाज हो, सारे समाजों को लेकर किस तरह से ज़िंदगी मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के गई है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, आप भी उसके ऊपर जो है अमल कर सकते हैं, उसकी कितनी सच्चाई है उसको जान सकते हैं। हमारे साथ जो है मैडम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, अभी मैंने आपको देखा कि आप ये बैनर जब आ रहा था, देखा तो बैनर आप पढ़ रहे थे, मैंने आया जब, तो आपको क्या लगता है कितना इसके ऊपर आपको सर्च बाद में करना चाहिए या और इसको पढ़कर लोगों तक इसका मैसेज देना चाहिए? बहुत ही, देखो ये जो बैनर लगा है, सबसे पहले तो मैं सभी मुस्लिम जनता को आज मोहम्मद पैगंबर इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। और मोहम्मद साहब ने जो अपने हदीस के माध्यम से, मतलब उन्होंने जो मैसेज दिया है कि एक पति, यहाँ पे जो बैनर लगा है उसमें लिखा है कि एक पति का बर्ताव कैसे होना चाहिए अपनी पत्नी की तरफ और उसका आदर सम्मान उसने कैसे करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से अलग अलग टॉपिक के बैनर हमारे शहर में आज लगे हैं, जैसे कि दहेज देना गुनाह है। और एक दूसरी बात बताती हूँ, आज इस्लाम धर्म के माध्यम से समाज में जो भी कोई उपक्रम चला रहे वो इतने अच्छे हैं कि देखिए अभी आज मोहम्मद पैगंबर के साहब के जन्मदिन के माध्यम से इस्लाम लोगों ने एक ब्लड कैंप लिया और उस ब्लड कैंप में 1000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हुआ है। तो मुझे एक बात बताने पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा कि देखो हम जब बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें खून की ज़रूरत पड़ती है और तब हम वो खून का रंग नहीं देखते या उसकी ज़ात नहीं देखते, ये इस्लाम का है या हिंदू का है या मुस्लिम का है, सिख का है या क्रिश्चियन का है। तो ये बात हमारे जहन में हमने रखना चाहिए कि जैसे खून का कोई धर्म नहीं है, वैसे ही दुनिया में सभी धर्म मानवता सिखाते हैं और मानवता और शांति का संदेश देते हैं। वैसे मोहम्मद साहब ने भी ये संदेश समाज में दिया है। तो मेरा ये बोलना है कि देखो इस्लाम के माध्यम में से लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने, जैसा क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने कुरान को पढ़ना चाहिए और उसकी जो प्रत है वो समाज में हम अभी फ्री में बांटने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा सभी को। तो देखो हर धर्म का अभ्यास करना चाहिए, इसमें से हमें पता चलता है कि मानव जाति के भलाई के लिए क्या क्या संदेश हमारे जो बड़े धार्मिक जो गुरु होके गए हैं उन्होंने क्या क्या संदेश दिए और उसका हमें आज के जीवन में क्या उसका फ़ायदा होता है। जैसे हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में जात पात के राजकारण हो रहा है, तो जाति के नाम पर बड़े बड़े देशों में भी हत्याएं हो रही है। तो इस्लाम में बहुत सी बातें ऐसी है जैसा दहेज लेना पाप है या किसी को कोई अगर भूखा है, इस्लाम धर्म के लोगों के बाजू में एक घर है और उस घर में कोई हिंदू जाति का मनुष्य और वो भूखा है, तो वो अगर भूखा है तो इस्लाम के लोग हैं वो पेट भर खाना खाकर सो नहीं सकते। ये कितना बड़ा मैसेज है। देखो आज लॉकडाउन के टाइम मैंने जमात इस्लामी हो या इस्लाम धर्म के जितने भी यूथ बच्चे हैं उन्होंने जो अन्नदान का प्रोग्राम किया उसमें मैं बहुत जगह शामिल थी और मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील होता है इस्लाम पे कि उन्होंने कोई जात धर्म ना देखते हुए लोगों के पेट तक अनाज कैसे जाएगा, कोई भूखा ना रहे, ये बात देखी गई है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म है, ये मुझे पता है, पर इस्लाम के बारे में जो अफवाह फैला जाती है वो बहुत गलत है। इस्लाम में आप जिस तरीके से जनता को मैसेज देंगे कि अगर आपको इस्लाम के बारे में अगर कुछ पढ़ना है या जानना है तो आप किस तरह से, जैसे कि आपने बताया, जैसे हमने भी सुना है कि कॉन्टेक्स्ट दिए जाएंगे कुरान शरीफ के, तो उस तरीके से आप क्या, आपके समाज हो या और दिगर समाज हो, तो क्या मैसेज देंगे आप? इसमें मैसेज ये है कि हम जो कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उसमें से आपको फ्री किताबें दी जाएंगी
उसमें कुरान होगा या कुरान से निगड़ी जो भी किताबें महिलाओं के बारे में हमारी कुछ पब्लिश किताबें हैं वो हम बांटेंगे। और समाज को, मानव जाति को उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो, किसी भी धर्म की बात हो, अगर मानवता की भलाई के लिए तो वो इंसान ने पढ़नी चाहिए। और जब तक हम पढ़ते नहीं, जब तक हमें कोई नॉलेज नहीं आता, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया है और उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तो उसका पूरेपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आर्टिकल 19 जो दिया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, हम अगर पढ़ेंगे तो हम सवाल उठाएंगे और हमारे पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी। फिर वो कोई भी धर्म की किताब हो या कोई भी इसकी मालूमात हो तो वो पढ़ना चाहिए। आज का यूथ जो है वो पढ़ाई से बहुत दूर है, मतलब पढ़ता नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो एक आधा मैसेज वायरल हो जाता है, वही पढ़कर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी हिंसाएं दुनिया में हो रही है। तो ये चीज़ें अगर स्टॉप करना है तो हमें किताबें पढ़ना चाहिए, और यही मैसेज हमारा है। यही बोलकर मैं रुकती हूँ। मैं प्राध्यापक जयश्री शिर्के, धन्यवाद। मॅडम, तुम्ही आता ते बघितलंय, ते बोर्ड लावलं इथं, काय मेसेज तुम्हाला बघतोय की काय मेसेज तुम्हाला दिला पाहिजे खरंच? अगोदर मोहम्मद पैगंबरांच्या जन्मनिमित्तानं मी त्यांना सर्वांना, म्हणजे माझ्या भारतीय पूर्ण बांधवांना, म्हणजे भारतीयवासियांना सर्वांना अभिनंदन करते। आणि म्हणजे जे त्यांनी सांगितलं आहे की हुंडाबळी, समजा आता जे हुंडा घेतात तर हुंड्याच्या खूप मोठ्या चालीरीती आहे। जेवढा हुंडा घेणारे लोक आहेत तर त्याच्यामध्ये फक्त अनपढ आणि गवार लोकच नाही आहेत, सुशिक्षित लोक आहेत। तेवढे लोक सुशिक्षित, तेवढा मोठा हुंडा, म्हणजे तो स्वतः विकतोय, स्वतःला का प्रेझेंट करतो? तू जर शिकलाय, तुझे जर एवढं ज्ञान आहे, मग तू स्वतःला विकण्याचा प्रयत्न का करतोय? म्हणजे हे इस्लाममध्ये जे सांगितलं आहे की हुंडा मुलींना देतात, पण माझ्या मते हुंडा हा कोणीच कुणाला दिला नाही पाहिजे। त्याचा टॅलेंट काय आहे याच्यावरती तुमची सोयरीक झाली पाहिजे। तर ते सोयरीक म्हणजे वेगळ्याच पद्धतीने होत आहे। आज म्हणजे विकला जातोय, म्हणजे तो गुलाम का बनतोय? त्या बाईला विकून का घेतो तू स्वतःसाठी? म्हणजे 1 लाखाचा, 2 लाखाचा, म्हणजे हे मोठं आदराने सांगितलं जातं। ह्या गोष्टीचा कुठेतरी समाजाला अपमान वाटला पाहिजे की आम्ही ज्यावेळेस आपल्या मुलाला शिकवतो तर त्याचप्रमाणे तिच्या आईवडीलही तिला शिकवतात। ती पण कुठेतरी डॉक्टर, इंजिनियर बनते, तरी तुला हुंडा का द्यावा लागतो? हा मुलींनी समोर येऊन याचा बहिष्कार करायला पाहिजे की मी हुंडा देणार नाही, हुंडा घेणाऱ्या मुलासोबत तर मी लग्न करणार नाही। मी कुवारी राहिली तर चालेल, पण मी लग्न करणार नाही। हा मेसेज मला मुलींना द्यावा लागतोय, कारण की आता खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे। मुलींना खूप डिमांड आहे, मुलींनी हे ओळखून घ्यायला पाहिजे। आपल्या आईवडिलांना आपल्याला घाडायचं नाही आहे। मुलींमध्ये जर टॅलेंट आहे तर त्या आईवडिलांनी पण आपली मुलगी कुठे कमकुवत हे दाखवायची गरज नाही आहे, कारण तुम्ही तिला शिकवलं आहे। तिला तुम्ही म्हणता की तू सक्षम झाली पाहिजे, आज तू स्वतःच्या पायावर उभी राहिली पाहिजे। तर मला प्रत्येक आईवडिलांना हा मेसेज द्यायचा आहे की तुम्ही तिचं मनोबळ नका खचू, तिला पुन्हा प्रोत्साहन द्या। आणि तिनंही पुढे येऊन तिने डायरेक्ट रिजेक्ट केलं पाहिजे त्या मुलाला, तिच्यामध्ये ती क्षमता निर्माण करा। आणि म्हणजे हे जे कमी खर्चात लग्न करणं, हा मला मेसेज खूप आवडला। आणि खरोखर हे पुस्तकं आहेत, तर हे पुस्तकं सर्वांनी वाचा, वाचल्यानेच ज्ञान वाढतं। वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर वाचाल। मैडम, आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने एक प्रोग्राम किया है जनता के अंदर, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? I must tell you that this must not happen in world again. This must be first of all I wish a happy and prosperous what I should say birth anniversary of Preshit Mohammed, and like that ma'am told about in girls respect, every citizen, every what I must tell you, every people should respect girls. That चलिए, इनसे बात करने के बाद में एक चीज़ ये समझ में आई है कि आप जो है, जैसे मैडम ने बताया कि एक व्हाट्सअप, एक फेसबुक के ऊपर कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ऐसा मैसेज वायरल कर देते हैं जिसकी वजह से कई सारी जनता को तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं, हिंसा हो जाती है, दंगे फसाद होने लगते हैं। अगर हम इस्लाम को हो या किसी मज़हब को पढ़ेंगे, जब अगर हम नॉलेज वाले हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होगी। दूसरी बात, मैडम ने ये कहा कि जिस तरीके से मैडम ने कहा कि आज कहीं लड़कियां ऐसी है जो अपने घरों में बैठी है, किसी के पास में दहेज को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया है
कि जो लोग हुंडा मांगते हैं वो इस्लाम में उसको गलत माना गया है, पूरी तरह से उसको रिजेक्ट किया गया है। अब इन्होंने जब जिस तरीके से मैसेज को पढ़ा, हम भी चाहते हैं कि आप भी इसको पढ़े, आप पढ़े, कम से कम समझिए कि क्या इस्लाम कह रहा है। दूसरे मज़हब को भी आप पढ़िए, जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर जिस तरीके से अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान को भी हम पढ़े, हमको किस तरीके से आज़ादी दी गई है वो भी हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़कर इसको आगे पहुँचाइए। और हाँ, जिस तरीके से मैडम ने कहा है कि यहाँ पर इनके नंबर स्क्रीन पर हम चलाएंगे, आपको अगर कुरान शरीफ चाहिए या कोई और चीज़ जिसको नॉलेज आप ले सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है या नॉलेज लेना तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल कर जो है किताबें आप जो है फ्री में हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।